पाकिस्तान का तैयार करदा बल्कि पाकिस्तान एयर फोर्स का कहें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। JF-17 थंडर मीडिया में रहने का फन जानता है। कभी इसकी सलाहियतों के चर्चे हो रहे होते हैं तो कभी भारतीय दोस्त इसको काट कबाड़ साबित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब उधम मचाते हैं। JF-17 थंडर फोर्थ जनरेशन का है या 4+। JF-17 थंडर भारतीय तेजस का मुकाबला कर सकता है या नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आप सोशल मीडिया पर देखते, सुनते और पढ़ते भी रहते हैं। पाकिस्तानियों को JF-17 थंडर अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के सबसे ज्यादा ताकतवर 5th जनरेशन तैयारों से भी आगे की चीज लगता है, जबकि भारतीयों की पूरी कोशिश होती है कि वो JF-17 थंडर को किसी कबाड़िए की दुकान का माल साबित करें। एक दूसरे को नीचा दिखाना तो अब पाकिस्तानियों और भारतीयों की शायद सेकंड नेचर बन चुका है। लेकिन हम बात करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। JF-17 थंडर के बारे में जब भी बात हो, ये बात याद रखें कि ये लड़ाकू जहाज किसी देश की किसी एरोनॉटिकल कंपनी ने नहीं बनाया। ये जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया और अब बना रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो अपने फाइटर जेट्स खुद बना रही है, और क्यों बना रही है इसके जवाब की तारीख भी काफी पुरानी है। सीधी सी बात है, देशभक्ति में अपने देश को महान साबित करने के लिए झूठ सच मिलाकर सोशल मीडिया पर ओंगी बोंगी रिपोर्ट्स, तूफानी किस्म के टाइटल्स और सनसनीखेज थंबनेल्स के साथ पेश करने का फैशन आज भी है। लेकिन जब बात हो फैक्ट्स और फिगर्स की तो ये सब ऊटपटांग रिपोर्ट्स और क्लेम्स कहीं भी दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने लिए अपनी जरूरियात और जेब को देखते हुए लड़ाकू जहाज क्यों बनाया, इस सवाल का जवाब इसी सवाल में ही है कि सबसे पहले तो अपनी स्पेसिफिक जरूरियात और फिर सबसे अहम जेब। 1965 की जंग हो या 1971 की युद्ध, पाकिस्तान ने अमेरिका पर जब भी तकिया किया मायूसी ही मिली। अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के बाद 80 की दहाई में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 किसी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी मजबूरी के तहत दिए, और जब मतलब पूरा हो गया तो बदनाम जमाना प्रेस्लर अमेंडमेंट की बदौलत पैसे देने के बावजूद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बहाना बनाकर बने बनाए F-16 रोक लिए गए। फिर जब अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंग में पाकिस्तान के कंधे की जरूरत पड़ी तो फिर F-16 हाजिर खिदमत कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के लिए पहले सोवियत यूनियन और अब रूस का ऑप्शन मौजूद रहा, लेकिन बहुत सी अड़चनों के साथ पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी एक खास हद तक ही मदद फराहम कर सकता था, जो कि आज भी F-7PG तैयारों की शक्ल में मौजूद है। सो पाकिस्तान ने इतने बहुत सारे तल्ख तजर्बों के बाद किसी न किसी तरह JF-17 थंडर बनाया, और अब इसके 3 ब्लॉक्स प्रोडक्शन में हैं। JF-17 तेजस से आगे है या पीछे, भारतीय राफेल का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, और तो और F-16 के सामने इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये वो सवालात हैं जिन पर सोशल मीडिया पर ड्राइंग रूम्स में जन्म लेने वाले डिफेंस एनालिस्ट सर खपाई के साथ जुबान दराजी भी करते ही रहेंगे। बात सिर्फ ये समझने वाली है कि JF-17 थंडर जैसा भी है, पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल जरूरियात पूरी करने के साथ जेब पर भारी नहीं। सबसे बढ़कर पाकिस्तान का अपना तैयार करता है, सो कभी किसी की ब्लैकमेलिंग का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। कारकर्दगी की बात हो तो फरवरी 2019 में भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को फैंटास्टिक टी भी JF-17 थंडर की वजह से ही पीनी पड़ी, जो ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड तो भारत का वो बेचारा सुखोई 30 और उसका पायलट है जो दिन के उजाले में मारे गए, मगर भारत सरकार ने मान कर नहीं दिया। सो अगर फैक्ट्स और फिगर्स की ही बात की जाए तो ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया और म्यांमार की एयरफोर्स JF-17 थंडर पाकिस्तान से खरीद कर उड़ा रही हैं, जबकि भारत एक भी तेजस फरोख्त नहीं कर पाया। नाइजीरिया और म्यांमार के बाद अर्जेंटाइन पूरी संजीदगी के साथ JF-17 थंडर्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए पेशरफ्त कर रहा है, और अब आजरबाईजान भी उन मुल्कों में शामिल है जो कि मेड इन पाकिस्तान JF-17 थंडर को अपनी एयरफोर्स का हिस्सा बनाने के लिए बाज़ाब्ता बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने तो कभी मुमकिन सौदों के हवाले से सरकारी तौर पर बात नहीं की, लेकिन इस्लामाबाद में चंद रोज पहले आजरबाईजान के हकाम ने JF-17 थंडर की खरीदारी में पेशरफ्त के हवाले से मीडिया से ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू की। आजरबाईजान के डिफेंस अटैची कर्नल मेहमान नौरोज का कहना था कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी उनके एजेंडे में कलीदी नुक्ता है। उनका मुल्क पाकिस्तान से जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर तैयारे खरीदना चाहता है। आजरबाईजान के सिफारत खाने में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजरबाईजान के डिफेंस अटैची का कहना था कि पाकिस्तान उनके मुल्क की अव्वलीन तरजीह है, वो पाकिस्तान से लड़ाका तैयारों की खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। आजरबाईजान की फिजाइया अपने असासों खुसूसन लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए संजीदगी से कोशां है, और उसकी नजर इसीलिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक जदीद तरीन और इंतहाई ताकतवर रडार से लैस है। नजर से भी आगे की वसत रखने वाले इस रडार को 10 किलोमीटर दूर फासले तक मार करने वाले SD-10A मिसाइलों की रहनुमाइयों की सलाहियत भी हासिल है, ताकि वो ठीक ठीक अपने अहदाफ को निशाना बना सकें। JF-17 तैयारा ज्यादा बड़े दायरे में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है, इसमें बारूद या वेपन पेलोड उठाने की सलाहियत भी ज्यादा है। नजर से आगे तक देखने की सलाहियत इस तैयारे में मौजूद है, और यही वो सलाहियत है जो कि जदीद तरीन चीनी एयर टू एयर मिसाइल्स की बदौलत थंडर को अपने दुश्मन के लिए मोहलिक बनाती है। फिजा में तेजी से पहलू बदलने की सलाहियत या एजिलिटी भी कहीं बढ़कर है। इसके अलावा फिजा से जमीन और फिजा से समुद्र में की जाने वाली कार्रवाइयों की बेहतरीन सलाहियत भी JF-17 थंडर को दीगर पर फौकियत देती है। 4th या 4+ जनरेशन और इस नौयत के किसी भी मुल्क के तैयार करदा लड़ाका तैयारे $100 मिलियन फी तैयारा की औसतन कीमत पर फरोख्त होते हैं, जबकि
एक JF-17 थंडर सिर्फ $30 मिलियन की इंतहाई सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है और इसकी यही लागत इसे तरक्की पजीर मुमालिक या कम वसाइल वाले मुमालिक के लिए बेहद पुरकशिश बनाती है। JF-17 थंडर हमजहत कम वजन 4th जनरेशन के ब्लॉक 3 की सूरत में 4+ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसकी तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलत भी पाकिस्तान के अंदर ही दस्तयाब है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस तैयारी की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी मुल्क का मोहताज नहीं। दिफाई उमूर के माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारा F-16 फैल्कन्स की तरह हल्के वजन के साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फिजाई अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने वाला हमजहत तैयारा है, जो BVR मिसाइल्स की बदौलत दुश्मन को रडार स्क्रीन पर देखकर ही उसके लिए मौत का पैगाम बन सकता है। JF-17 थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फिजाई लड़ाई के साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा फिजा से जमीन, फिजा से फिजा और फिजा से सतह आब पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के साथ दीगर हथियार भी इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है।